हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। रूही जस्ट नींद से उठी है। शाम हो गई है, शाम के अभी 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो जस्ट वो नींद से उठी है और उठने के बाद देखो वो बहुत टाइम तक पहले तो मेरे शोल्डर पे सो के थी। फिर अभी उसे जैसे हिला रही थी वो वैसे आंखें ऐसे बड़ी बड़ी कर रही थी। तो देखो उसे मतलब नींद ही आ रही है, उसे फिर से सोना है ऐसा लग रहा है। वो सोच रही होगी कि क्यों मम्मा ने मुझे उठाया। तो अभी रूही का ड्रेस चेंज करके उसे बाहर लेके जाऊंगी। ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रूही को कौन से तेल से मसाज करती हूँ, पहले कौन से तेल से मसाज करती थी और अभी कौन से तेल से उसकी मसाज होती है। मैंने तो उसे ज़बरदस्ती उठाया क्योंकि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो क्या करूँ। तो इसलिए ज़बरदस्ती उठा के अभी थोड़ा सा उसे चिल कर रही हूँ। फिर उसका चेंज करके अभी लेके जाऊँगी बाहर। तो पिछले 2-3 दिन से वो सोने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि उसके चाचू थे एंड उसकी दादी वगैरह सब, मतलब वो जैसे सोती थी वो अगर एक आवाज़ भी देते थे तो वो उठ जाती थी और उनके साथ मस्ती शुरू। तो फिर आज उसको इस रूम में सुलाया मैंने, तो एकदम शांत पाके वो अच्छे से सोई है। और बच्चों का भी सोना ज़रूरी है क्योंकि जितना वो ज़्यादा सोएंगे उतना ही उनका ब्रेन डेवलप होगा, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इसलिए जनरल नॉलेज है मुझ में, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखो रूही को चेंज करा के अभी बाहर लेके आई हूँ एंड अभी थोड़ा सा वो वॉकी वॉकी करेगी, इधर उधर देखेगी, थोड़ा सा हंसेगी खेलेगी। और अभी उसकी दादी आ रही है उसे लेने के लिए, तो उसकी दादी अभी घर में है, तो उसे लेके थोड़ा सा वॉकी वॉकी करने लगाऊंगी। और रूही सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है वॉक करना। मतलब वो एकदम, उसे भूख भी लगी होगी ना, कुछ भी मतलब रोना धोना कुछ भी नहीं होगा अगर उसे लेके हम वॉक करते रहे तो शी इज़ रियली इंजॉयड इट। तो अच्छा है, मतलब वो हमेशा घर में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है कभी भी। बस ये आंगन में थोड़ा सा शाम को निकालती हूँ उसे बस, और बाहर जाना तो होता ही नहीं है। जब मैं जाती हूँ तभी जाना होता है, अदरवाइज़ कहीं पे नहीं जाना होता है। तो बच्चों को अभी जो है घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नो ऑप्शन, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता है, प्लस घर पे कोई नहीं होता है, तो इसकी वजह से रूही को लेके बाहर नहीं जा सकते। एंड अभी देखना रूही वाइब्रेट हो जाएगी। ये देखो ये देखो मतलब एकदम दोनों हाथ पैर ऐसे मतलब चारों हाथ पैर ऐसे हिलाने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है अपने बॉडी को। तो देखो कल का ब्लॉग तो वहीं पे ख़त्म हो गया था। तो आप अभी देख रहे हो नेक्स्ट डे का ब्लॉग, मतलब आज सुबह का ब्लॉग। तो अभी मैं रूही का कपड़े धोने के लिए बैठी हूँ। तो उसके अभी ज़्यादा कपड़े नहीं होते पहले के मुताबिक, मतलब पहले बहुत ज़्यादा कपड़े होते थे बट अभी बहुत ज़्यादा कम हो गए। कपड़े भिगो के थोड़े टाइम तक रखती हूँ, 5-10 मिनट, उसके बाद जो है धो के फिर सुखाने के लिए डालती हूँ। वैसे तो घर का काम अगर आप 24 घंटे करो तो भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम रहेगा ही करने के लिए। तो अभी बेबी को लेके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एवरी मॉम के लिए आई थिंक डिफ़िकल्ट हो जाता है, और विदाउट हेल्प इन हैंड तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई नो कि अकेले पूरे घर को और एक बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट मैं हमेशा अच्छे मन से सोचती हूँ, हमेशा ये सोचती हूँ कि काम ही तो है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा काम है। तो ऐसा सोच सोच के मैं करती हूँ और फटाफट हो भी जाता है। मतलब आप अगर सोचोगे ना कि नहीं ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है नहीं, इसे मैं करूँगी तो चुटकी में हो जाएगा, तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो वो काम जल्दी हो भी जाएगा। और अगर आप सोचोगे कि नहीं यार कितने सारे काम हैं, मुझसे नहीं होगा, अगर ऐसा सोचोगे तो वो काम सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद ही ऐसा ट्राई किया है, क्योंकि पहले भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था काम करना, मतलब घर का काम तो मुझे आई जस्ट हेट इट। तो अभी कोई ऑप्शन है नहीं, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने भी अपना मन बना लिया है कि जब करना ही है तो अच्छे मन से ही क्यों ना करें। तो अच्छे मन से जब से मैंने करना स्टार्ट किया तो सच में मुझे मतलब ईज़ी होता गया मेरे लिए। सभी काम इतने फटाफट मैं कैसे कर लेती हूँ ये ही मैं सोचती हूँ अभी, क्योंकि पहले मुझसे होता ही नहीं था, और सच्ची बात बोलूँ तो मुझे करने का मन ही नहीं होता था। ये जो है सबसे बड़ी बात है।
बट अभी मैं मन से करती हूँ, खुद से होके करती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए ये भी ईज़ी हो जाता है। तो सभी के लिए आई थिंक सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो अगर आप ज़्यादा ना सोचते हुए, ज़्यादा मतलब इतना काम है उतना काम है, ये कैसे करूँ, ऐसा ना सोच के अगर आप सही मन से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं तो सुबह 5:30 6 6:30 जब भी उठती हूँ तब से लेके रात तक काम ही रहता है। तो सब कुछ मैं अच्छे से ठीक ठाक करके पूरा घर संभालती हूँ। एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एक बच्चे को भी संभाल रही हूँ, बच्चे के पापा को भी संभाल रही हूँ, पापा के मम्मी को भी संभाल रही हूँ, और खुद को भी संभाल रही हूँ, प्लस एक घर को भी संभाल रही हूँ। तो मतलब कितनी ज़्यादा, वो बोलते हैं ना नारी शक्ति, जो देवियों की शक्ति होती है वो एक नारी में होती है, तो वो सच बात है। अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। एंड इधर देखो, बातों बातों में मेरे कपड़े भी धोना हो गया है। एंड कपड़े अभी धो के सुखाने के लिए आई हूँ। तो सुखाने के बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और देखो, मैं नहा के फिर रूही को भी नहला के लेके आ गई हूँ। और अभी रूही का होगा बहुत ज़्यादा टॉर्चर, रूही पे होगा, क्योंकि अभी उसका नोज़ ईयर सब क्लीन करती हूँ मैं, जो कि आपको पता ही है। मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में, मतलब हर एक ब्लॉग में ही बताती हूँ जब रूही के क्लीनिंग के बारे में बताती हूँ। तो नहाने के बाद नोज़ क्लीन करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नहाने के बाद जो है नोज़ पूरा गीला गीला रहता है। तो वो जो ईयरबड्स है उससे अच्छे से पूरा जो गंध है वो निकल आता है। तो अभी देखो, रूही बहुत ज़्यादा नखरे करती है। अभी उसे भूख भी लग गई है, इसलिए शायद से आज रेडी होने भी नहीं दे रही थी। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि रूही को कौन सा ऑयल मसाज करती हूँ। तो रूही को सबसे पहले से, मतलब जब से वो हुई है, जब से उसका मसाज हमने स्टार्ट करा है, तब से ही उसे मस्टर्ड ऑयल, मतलब जो सरसों का तेल है, वो सरसों के तेल से ही उसकी मसाज होती है। तो पतंजलि का भी है, शक्ति का भी है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। रूही पे मतलब सरसों का तेल ही सूट हुआ है। दूसरा मैंने बहुत सारे ऑयल्स ट्राई किया है। मैंने एक ब्लॉग में दिखाया भी था, एक ऑयल मैंने ट्राई करा था, 2 दिन, दूसरे दिन ही मैंने बंद कर दिया। एंड अभी भी सरसों का तेल ही कंटिन्यू करती हूँ रूही को, दूसरा कोई ऑयल उसे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं उसे सूट होगा कि नहीं, अभी मुझे ही डर लगता है। तो सरसों का तेल उस पर सूट हो गया, तो इसलिए मैंने भी बोला कि नहीं, चलो सरसों के तेल से ही कंटिन्यू करते हैं। दूसरा अगर लगाने जाएंगे तो क्या पता उस पर सूट हो या ना हो, तो इसीलिए बोला कि नहीं, चलो रहने देते हैं, कुछ और ना ट्राई करके जो सूट हो रहा है रूही के बॉडी पे वही हम कंटिन्यू करेंगे। ये फ्लावर्स, मेरे पूरे गुलाब सूख गए हैं। रुको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। और इधर भी, मतलब इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से पूरे सूख गए हैं, देखो पूरे फ्लावर सूख गए। और उधर भी सभी सूख ही रहा है। उजड़ा चमन बनेगा अभी, रूही बनाने वाली थी, उससे पहले ही बन गया। चलो, ये फिर से नहीं आ रही है। देखो, पापा का शावर हो गया है इतनी जल्दी। शाम के 6 बजे पापा ने शावर लिया, बहुत फास्ट। कहाँ है पापा, कहाँ है, कहाँ पे है पापा? वेयर इज़ योर पापा? ये তুমি তো উঠছো তুমি তো উঠছো কেমন তাই তাই क्या बोला तो हाँ हाँ, बोल रहे।